क्लास में हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था। आइए तो हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ा था और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो आपका मेन इंपॉर्टेंट है वो है स्नेल्स, अगर मैं बात करूं वो है स्नेल्स लॉ, राइट। स्नेल्स लॉ, ठीक है। और स्नेल्स लॉ कहता क्या है, तो देखिए स्नेल्स लॉ कहता है आपके पास एक इंटरफेस है, ये इंटरफेस है, राइट। इसके ऊपर आप कह सकते हैं एयर है या कोई भी मीडियम है, मीडियम 1 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, ठीक है। और एक इंसिडेंट रे जो है आई है, इंसिडेंट हुई, राइट। ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये ग्रीन कलर से मैंने दिखाया, राइट। और यहाँ पर क्या होगा, ये लाइट की रे जो है बेंड कर जाएगी, थोड़ा सा टेढ़ा होके जो है दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, राइट। ऐसे बेंडिंग हो जाएगी लाइट रे की, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर जो है नॉर्मल आप बनाए तो जो इंटरफेस है ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ग्लास है, वाटर है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। और ये आपका नॉर्मल हो गया, राइट, दिस इज द नॉर्मल, ये मैंने नॉर्मल बना दिया। ठीक है, ये आपका नॉर्मल हो गया। अब देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूं आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल क्या होगा, दिस एंगल विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें तो ये वाला जो एंगल है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, है ना, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। अब स्नेल्स लॉ कहता क्या है, देखिए स्नेल्स लॉ सेज दैट साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई और साइन आर का रिफ्रैक्शन एंगल का जो रेशियो है स्टूडेंट्स, ये रेशियो किसके बराबर होता है, ये होता है आपका, राइट, μ2 अपॉन μ1। ये याद रखिएगा, μ2 अपॉन μ1, जिसमें इंसिडेंट रे है ना उसका दूसरे वाला जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये बात याद रखिए, है ना। जिसमें इंसिडेंट रे है, राइट, इंसिडेंट रे किसमें, मीडियम 1 में, मगर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, मीडियम 2, है ना। यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है, साइन आई इज इक्वल टू दिस, या आप लोग इसको जो है कैसा लिख सकते हैं, 1 μ2 भी लिखते हैं ना, 1 μ2 ही कितना होता है, μ2 बाई μ1, है ना। तो ये स्नेल्स लॉ है बच्चों, क्लियर, ये आपका स्नेल्स लॉ है, इससे बहुत सारे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक, इसको आप याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं और बात करते हैं, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ें, लिखिए हेडिंग डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे। तो देखिए लाइट रे जो है वो बेंड करती है ना, नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से दूर, यही जो दो बात हो सकती है कि रिफ्रैक्टेड रे या तो नॉर्मल के तरफ आ जाएगी या तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी, ठीक। तो कब क्या होगा उस बात को हम लोग बच्चों बात करेंगे, राइट। मगर उसके पहले जो है, उसके पहले हम लोग थोड़ा सा मीडियम के बारे में बात करते हैं, राइट। आपको जो मीडियम होगा वो 2 टाइप्स का होता है ना, मीडियम। आपका पहला जो मीडियम हो सकता है वो हो सकता है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। तो एक मीडियम जो हो सकता है बच्चों वो आपका रेयरर मीडियम है ना, और दूसरा डेंसर मीडियम हो सकता है ना। तो दूसरा क्या होगा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक है। ये दो तरह के मीडियम हो सकते हैं, एक तो रेयरर मीडियम और दूसरा डेंसर मीडियम, राइट। रेयरर मीडियम का मतलब क्या है बच्चों,
जैसे अगर मैं बात करूं व्हाट इज रेयर मीडियम ओवर हियर, तो आप किसको रेयर कहेंगे? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स राइट दूसरे मीडियम की कंपैरिजन में कम है। ठीक, तो जब भी बात करते हैं कोई चीज, अगर मैं कहूं कि जो है ये बंदा बहुत पतला है ना, ये बच्चा ये स्टूडेंट बहुत पतला है, तो पतला होने का क्या मतलब है ना, किसी से कंपेयर करके बोलना पड़ेगा ये बच्चा जो है इस बच्चे से पतला है, या ये बच्चा लंबा है, तो लंबा कितना 10 फीट का है, 20 फीट का, सभी तो लंबे ही होते हैं, है ना। तो हम कहेंगे ये जो बच्चा है स्टूडेंट एक्स जो है वो स्टूडेंट वाई से 1 फीट 1 इंच है ना इतना लंबा है। अरे वो समझ में। तो ऐसे ही एक मीडियम होगा, वो मीडियम जो है एक हो सकता है रेयर एक डेंसर। रेयर जो है उसका मतलब क्या है कि उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है दूसरे वाले मीडियम से, और डेंसर मीडियम का मतलब क्या है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है दूसरे वाले मीडियम से, है ना। तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम मींस, आप लोग लिखिए, मींस a transparent medium, a transparent medium having less value of refractive index, as compared to other medium। ठीक है, तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या होता है, ये मींस, ऑप्टिकली रेयर मीडियम मींस ट्रांसपेरेंट मीडियम हैविंग लेस वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज कंपेयर टू अदर मीडियम। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का मतलब क्या है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जो है, म्यू इज हाई। आप यहाँ पे जो है पूरी बात लिख लीजिए, ये वाली बात मीन्स अ ट्रांसपेरेंट मीडियम हैविंग हाई वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज कंपेयर टू द अदर मीडियम। ठीक, तो मीडियम दो प्रकार के हो सकते हैं। अब जैसे मैं बात करूं राइट रेयर मीडियम, तो रेयर मीडियम किसी कंपैरिजन में है, जैसे सबसे रेयर जो है वो क्या है आपका वैक्यूम है, एयर है ना, एयर है, फिर उसके बाद वाटर कह दीजिए, वाटर, फिर उसके बाद जो है डेंस, और आगे चलेंगे तो डेंस जो है आपका ग्लास जो है, ग्लास इनसे जो है कंपैरिजन में डेंस है। डायमंड, डायमंड और भी ज्यादा डेंसर मीडियम है राइट। तो एयर, अगर मैं बात करूं एयर, एयर और वाटर ये दो कॉम्बिनेशन है ना, तो इसमें रेयर कौन है बताइए, इसमें रेयर एयर है, ये वाला मीडियम रेयर है, रेयर मीडियम, और ये वाला मीडियम डेंसर मीडियम है ना, क्लियर है। अब देखिए, अब ये चीज मैं वाटर को कंपेयर करता हूं, वाटर को मैं कंपेयर करूंगा डायमंड से, ठीक है। तो इसमें रेयर कौन है, ऑब्वियसली रेयर ये है और ये डेंसर मीडियम होगा, है ना। तो बच्चों ऐसा रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम जो है, ऐसा कुछ कोई चीज रेयर होती है कोई चीज डेंसर होती है, ऐसा कोई बिल्कुल फिक्स नहीं है। किसके कंपैरिजन में बात हो रही है, ठीक है, एयर के कंपैरिजन में वाटर डेंस है, बट डायमंड के कंपैरिजन में वाटर आपका वो रेयर मीडियम है ना। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे वाले से कम होगा वो आपका रेयर होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले वाले से ज्यादा होगा वो आपका डेंसर मीडियम होगा। क्लियर, इतनी बात आपको याद रहनी चाहिए, आप नोट कर लीजिए। और हेडिंग में ये मत डालिए अभी, है आप हेडिंग में मीडियम करके डालिए। चलिए अब जो है स्टूडेंट्स हम लोग जो है चलते हैं आगे। नाउ लेट अस मूव टू डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग। अब हम लोग अपने पुराने टॉपिक पे आ रहे हैं, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग राइट। लाइट रे किधर बेंड करेगी, नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से दूर। चलिए, तो हम लोग जो है यहां पर बात करते हैं केस 1, दो केसेस ले लेते हैं बच्चों। पहला लिखिए केस 1, केस 1 when light ray
light ray travel from rarer medium to denser medium ठीक है। चलिए तो इसका मैं डायग्राम बनाऊं। ये आपका जो है एक रेयरर मीडियम है और म्यू2 जो है डेंसर मीडियम। ये कैसा है, रेयरर मीडियम है बच्चों और ये वाला डेंसर मीडियम, म्यू2 डेंसर है ना। और यहां पर जो है लाइट की रे आ रही है इस तरीके से, लाइट की रे आई, ठीक है। और ये जो है मैंने नॉर्मल भी बना दिया यहां पर, ठीक है। और ये जो है आपका यहां पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ये, ठीक। और मैंने यहां पे रिफ्लेक्टेड रे बना दिया, रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक। तो इसमें दो कंडीशन हो सकता था, ये जो है रिफ्लेक्ट होके जो है नॉर्मल से दूर चला जाता है लाइट रे, या नॉर्मल के पास आ गया, है ना ऐसा। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद, बेंड होने के बाद या तो नॉर्मल से दूर चला जाए रिफ्लेक्टेड रे, या तो पास आ जाए, ठीक। तो लोग पता करेंगे क्या होगा यहां पर। चलिए तो ऐसे केस में हम लोग लगाते हैं बच्चों, ये आपको बताइए क्या होगा। ये वाला एंगल की भी बात कर लेते हैं। ये एंगल आई है, नॉर्मल से इंसिडेंट रे जो बना रही है, और ये वाला एंगल आर है, क्लियर है। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाए। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, राइट। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या होगा बोलिए, यहां से बोलिए, म्यू2 बाई म्यू1, म्यू2 बाई म्यू1। और यहां पे देखिए म्यू2 डेंस है ना, ये म्यू2 जो है ज्यादा है। यहां पर क्या है बच्चों, म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू1, है ना। म्यू2 ग्रेटर है, ज्यादा है, राइट। मैं यहां पे लिख लेता हूं, सिंस म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू1, क्योंकि म्यू2 क्या है आपका, डेंसर मीडियम है। तो क्या होगा बच्चों, साइन आई अपॉन साइन आर, इसकी जो वैल्यू होगी, म्यू2 ज्यादा है तो दैट विल बी ग्रेटर देन 1 ना। इसको आप डिवाइड करोगे, ये मान लो 2 है, ये मान लो 1 है, तो क्या होगा, ये इतना होगा। और अगर मान लीजिए 3 है, ये 2 है, तो भी क्या होगा, 1 से ज्यादा ही हर बार होगा ना। तो दैट विल बी ग्रेटर देन 1। ये बात आपको क्लियर है, आप लोग नोट कर लीजिए पहले। चलिए आगे चलें। अब देखिए इसके आगे चलते हैं हम लोग। तो साइन आई जो आया दैट इज ग्रेटर देन साइन आर, साइन आई ऐसे है ना, साइन आई अपॉन साइन आर इज ग्रेटर देन 1 आया, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साइन आई विल बी ग्रेटर देन साइन आर, ठीक। साइन आई साइन आर से ज्यादा है, तो बच्चों हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि आई क्या होगा यहां पर, आई जो है दैट विल बी ग्रेटर देन आर, आई विल बी ग्रेटर देन एंगल आर, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से, ठीक। देयरफॉर ये, अब अगर ऐसा है बच्चों, आई ज्यादा है, तो यहां पर हम लोग जो है फिगर बनाए, ये हमारा इंटरफेस हो गया, राइट। ये इंटरफेस हो गया, ये म्यू1 है, ये म्यू2, ये रेयरर मीडियम है, ये आपका रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम, और ये जो है आपका डेंसर मीडियम है, राइट। म्यू2 आपका डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर बात की जाए, इंसिडेंट रे जो है आपकी ये है, दिस इज द इंसिडेंट रे, और ये जो है आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ये। अब यहां पे नॉर्मल खींचिए, ठीक। और अब जो है रे रिफ्रैक्ट होके जाएगी तो बेंड होगी। अब बेंड कैसी होगी, देखिए ये जो है आपका एंगल आई है ना, दिस इज एंगल आई, और एंगल आई ज्यादा होगा, मतलब क्या होगा, एंगल आर जो है आपका कम होगा तो कैसा होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी।
ये आपका क्या हो गया, दिस विल बी योर एंगल आर। ठीक है, ये चीज होगा। तो जब भी लाइट की रे, यहां से हम लोग एक जो है कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, यहां से एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, और कंक्लूजन क्या होगा बच्चों, व्हेन लाइट रे, when light ray passes from rarer medium to denser medium, it bends towards normal, it bends, ये इंपॉर्टेंट है, it bends towards the normal, towards the normal की तरफ बेंड हो जाता है, ऐसे आ जाएगा। क्लियर? तो बच्चों आप इस बात को नोट कर लीजिए, यहां से नोट करिए। तो यहां पर आप एक नोट बना लीजिए, दिस इज योर नोट वर्दी पॉइंट, कि जब भी रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ लाइट जाएगी, रेयर से डेंसर लाइट की रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ठीक है, नोट करिए। चलिए, ये तो बात रही केस वन बच्चों। केस वन, जब आपकी लाइट की रे कैसे जा रही थी, ये जो है लाइट की रे जा रही थी आपकी रेयर से डेंसर। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि डेंस मीडियम से रेयर की तरफ जाए, राइट? जैसे पानी में जो है, मान लीजिए हमने टॉर्च जला दिया, है ना, तो पानी से जो टॉर्च जो है वो क्या होगा, लाइट बाहर की तरफ आएगा, तो डेंसर वाटर से एयर की तरफ, डेंसर से रेयर की तरफ। तो ऐसा होगा तब क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो केस टू, light ray passes from denser to rarer medium। अब अगर लाइट को जाना हो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम से, अगर लाइट को जाना हो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ, तब क्या होगा, आइए देखते हैं। तो यहां पर देखिए, ये जो है आपका एक इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, और ये आपका जो है एक इंटरफेस है, बाउंड्री है। ठीक, ये इस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और इस वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, राइट? तो आपके इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और ये कैसा है, डेंसर मीडियम, इस बार डेंसर मीडियम है, राइट? और ये जो आपका मीडियम है ये कैसा है, रेयरर मीडियम है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, राइट? रेयरर मीडियम। ठीक, तो अभी हमें जो है नॉर्मल बनाना चाहिए। तो ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहां पर आप नॉर्मल को बनाएंगे। ठीक, ये आपका नॉर्मल हो गया, आप लिख भी लीजिए नॉर्मल, एन फॉर नॉर्मल। अब देखिए, जो लाइट की रे है वो कैसे जाएगी, इस मीडियम में जाएगी, कैसे जाएगी उस बात को भी हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, और थोड़ा सा आपको और बिल्कुल क्लियर दिखे पिक्चर, है ना, इसके लिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा जो है इंसिडेंट रे को ऐसे दिखाएं कि आपको बेंडिंग बिल्कुल साफ दिख जाए। तो इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, देखिए ऐसे, ये आई इंसिडेंट रे। ठीक, अब रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या होगा, अगर मैं बात करूं, ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ। अब रिफ्रैक्शन के बाद लाइट की रे बेंड करेगी, और इस बार जो है अवे फ्रॉम नॉर्मल से दूर जाएगी बच्चों। ठीक, ऐसे केस में आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ये एंगल आई हुआ, और आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हुआ, है ना। तो जब लाइट की रे डेंसर टू रेयर मीडियम में जाती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर चली जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस बात को हम लोग प्रूफ कर देते हैं ना। तो चलिए आइए करते हैं। तो यहां पर जो है स्नेल्स लॉ लगाइए, तो साइन आई अपॉन साइन आर, ये क्या होगा बताइए, μ2 बाई μ1। ठीक है, μ2 बाई μ1।
और म्यू2 बाई म्यू1 कौन ज्यादा है बच्चों? ये म्यू1 ज्यादा है और म्यू2 कम है। म्यू2 कम है इस बार और म्यू1 ज्यादा है, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी? लेस देन 1 हो जाएगी ना। तो आप लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर दैट विल बी लेस देन 1, या आप लिख सकते हैं साइन आई, आप लिखिए साइन आई विल बी लेस देन साइन आर। साइन आई लेस होगा साइन आर से, तो आई क्या होगा अल्टीमेटली बच्चों? आई जो है लेस होगा आर से, आई लेस होगा। आई लेस है इसका मतलब क्या हुआ? आर विल बी ग्रेटर देन एंगल आई, है ना। तो आपका एंगल आर जो है वो ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है एंगल आर ज्यादा होगा आई से, मतलब क्या होगा? जब रे होगी वो आपकी नॉर्मल से दूर जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे, है ना। रिफ्रैक्टेड रे आपकी नॉर्मल से दूर जाएगी। तो इस बात को लिख लीजिए बच्चों, आप लोग नोट करिए इसे। चलिए अब इस बात को मैं पॉइंट में लिख लेता हूं। तो यहां पर हम लोग लिखें व्हेन लाइट रे passes from a denser medium to rarer medium then the refracted ray bends away from the normal then the refracted ray bends away from the normal in the rarer medium। जिस बात को हमने लिखा था हमने उस बात को जो है यहां पर लिख दिया, राइट। तो यहां पर हो क्या रहा था? यहां पर एंगल आर जो है बच्चों, आप कह सकते हैं यहां पर एंगल आर आपका will be greater than angle I। एंगल आर क्या होगा? ज्यादा होगा एंगल आई से, है ना। तो डेंसर रेयर मीडियम से डेंसर की तरफ जाएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा, और जब डेंसर से रेयर की तरफ आएगा तो लाइट की रे जो है, रिफ्रैक्टेड रे जो है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। क्लियर है? तो आप इस बात तो स्टूडेंट यहां पर हमने देखा कि डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट क्या होगी जब लाइट की रे डेंसर से रेयरर या रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही होगी, राइट। इसको हमने मैथमेटिकली प्रूव भी किया। आज की क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे।